गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 13.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन को। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है। ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर। ठीक, पहले दो घन बनाते हैं। ठीक है, एक घन और। ठीक है, कितना है? 64 सेंटीमीटर। 64 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया। दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया? एक ठोस बनाया गया। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओ मतलब दो घन था, मिला क्या बना दिए? घनाभ। घन से क्या बना दिए? घनाभ। ठीक है, ये था क्या? घन। अब बन गया घनाभ। चलिए पहले घन का आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू यानी ए क्यू। कोई दिक्कत? घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। ए मन होता है भुजा या किनारा। आयतन कितना दिया हुआ है? 64। लिख दीजिए 64। ठीक है, बराबर ए क्यू। 64 को लिख सकते हैं हम लोग 4 का क्यू बराबर ए क्यू। कोई दिक्कत नहीं आता? क्यू क्यू कट गया। ए का मान कितना हो गया? 4। ए का मान क्या हो गया? 4। कोई दिक्कत नहीं आता? 4 हो गया ए का मान। यानी आपका ये जो किनारा है इसे कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों को सटा दिए। अब मानिए 4 ही है या 4 ही है, दोनों को सटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये तो 4 ही है, ये भी 4 ही है। ठीक, यानी अब घन से क्या बन गया? घनाभ बन गया। घनाभ बन गया ना जी। तो घनाभ की लंबाई कितना दिया है? एल का मान हो गया 4 और 4 कितना है? 8। चौड़ाई कितना है? 4 और ऊंचाई कितना है? 4। ठीक है, सेंटीमीटर में हमको क्या निकालना है? अब निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, 2 का 2 हो गया। L का मान कितना है? कितना है? 8 है, तो दे दिए 8। B का मान कितना है? 4, तो गुना हो गया 4 प्लस उसर क्या है? BH है। B का मान है 4, H का मान है 4, तो 4 गुना 4 प्लस HL। H का मान कितना है? 4, 8। 4 गुना 8। ठीक है, 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32। कोई दिक्कत? चलिए, नहीं दिक्कत। जोड़िए 32 32 16 हो जाएगा 80। ठीक है, अब क्या करेंगे? गुना करेंगे तो 8 दूनी कितना हो गया? 16। क्या हो गया? 16 यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आपको नहीं पूछ सकते। इससे दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, पूरा इजी वे में बताए हम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलते अब आगे के क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, कोई बर्तन एक अर्धगोले के आकार का है। तो एक अर्धगोला बना लेते हैं। अर्धगोला के आकार का, कोई दिक्कत नहीं आता। क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आराम से बनाएंगे। ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है। इसके ऊपर खोखला एक क्या है? बेलन। ठीक है, अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास, चलिए व्यास माने क्या होता है? डी। व्यास माने डी। डी कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं आर बराबर क्या होता है? फॉर्मूला D/2, यानी
14/2, तो 2 सते 14, यानी आर का मान हो गया 7 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत? त्रिज्या निकल गया। किसका त्रिज्या है? ये त्रिज्या है अर्धगोला, कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत है? आगे देखिए क्या बोल रहा हूँ। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई कितना है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हम पहले हम देखिए टोटल मानिए मतलब कोई चीज़ है तो टोटल का मानिए बाजार गए आपको सामान खरीदने, बोला टोटल सामान जो है ना इसका दाम है 13 टका, मतलब बेलन कटोरा मिला के दाम है 13 टका, खाली कटोरा का दाम है 7 रुपये। तुम बोला कि देखो, आप लोग बोले हैं कि देखिए हमने पूरा लेंगे ना कटोरा लेंगे, हम खाली लेंगे बेलन, तो क्या रुपया लेगा? तो 13 रुपये हमसे 6 रुपया चल जाएगा। तो 13 रुपये हमसे क्या हो जाएगा? 7 रुपया चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6 रुपया, तो यानी ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अरे टोटल है 13, 7 चल जाएगा 6 ना हो जाएगा, यानी बेलनाकार भाग का ऊंचाई कितना हो जाएगा? बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत है? चलिए हमको क्या निकालना है? इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालने बोल रहा है? बर्तन का कलर थोड़ा चेंज कर ले। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा एक चीज बताइए, ये बर्तन बना कौन चीज से? बर्तन क्या क्या चीज से बना? 2 चीज से बना है, एक बेलन से बना है, एक अर्धगोला से बना है। तो क्या लिखेंगे? बेलनाकार, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वह बेलन है, ये बेलन है और ये क्या है? अर्धगोला है, तो जोड़ अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब फॉर्मूला लिखेंगे, बेलन का क्या होता है? 2πr/h। बेलन का क्या होता है? बेलन का होता है 2πr/h। कोई दिक्कत है? और अर्धगोले का क्या हो जाएगा? 2πr², 2πr²। कौन ऐसा चीज कॉमन है दोनों में आ रहा है? कौन ऐसा चीज दोनों में आ रहा है? अब देखिए इसको आसान कर देते हैं। 2πr इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2πr कॉमन ले लेते हैं। 2πr कॉमन लेंगे तो क्या बच गया? h बच जाएगा। अब 2π 2 बार में से काट लीजिए तो एक बार बचा, r हो गया। कोई दिक्कत नहीं आता? अब देखिए 2 का 2 लिख देंगे, गुना पाई का मान 22/7, r का मान कितना है? त्रिज्या कितना है? 7। त्रिज्या कितना दिया हुआ है? त्रिज्या दिया हुआ है 7, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 7। पूरा आसान तरीका से मैथ बना रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग। एच का मान कितना दिया हुआ? हाइट 6, इधर आर का मान कितना दिया हुआ है? 7। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलिए सॉल्व कर दें, यहीं जो कटने वाला कटा देते हैं। 7 7 कट गया, 22 दूनी 44, कितना हो गया? 22 दूनी 44, गुना 7 6 13। अब क्या करेंगे? 13 गुना 44 करेंगे तो हो जाएगा 572, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो अगर पूछ सकते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे इजी वे में बता रहे हैं कि दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 13.1 का 3 नंबर खिलौना वाला क्वेश्चन। एक खिलौने त्रिज्या कितना दिया हुआ? 3.5 सेंटीमीटर। खिलौना का त्रिज्या कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। एक शंकु के आकार का है, एक क्या है? शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी एक अर्धगोला पे क्या है? शंकु क्या है? अध्यारोपित है। ठीक है, उसका देखिए क्या बोल रहा है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5, कितना है? 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, खिलौने की संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करना है, और कितना दिया भाई? 3.5 दिया हुआ त्रिज्या। ठीक है, आज एक चीज बताइए, अभी सेम वही बात हो गया कि टोटल दाम है खिलौना का 15.5 टका,
और ये कटोरा का दाम, इधर का दाम है 3.5 रुपया, तो ये भाग का कितना हो जाएगा शंकु का? जैसे मानिए इसका दाम है 15.5 रुपया, इसका दाम है 3.5 रुपया, तो इसका दाम कितना हो जाएगा? 12 रुपया हो जाएगा। तो लिखेंगे शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। तो टोटल 15.5 में से घटा देंगे 3.5, तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 12। कोई दिक्कत है? ये हो गया हाइट। तो हमको निकालना है तिरछी ऊंचाई यानी एल। एल वाला फॉर्मूला क्या होता है? √r² प्लस h²। चलिए आर मतलब त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 3.5, तो लिखेंगे 3.5 का स्क्वायर प्लस हाइट कितना दिया है? 12 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? 35 गुना 35 कितना हो जाएगा? 1225, 12.25, 12 × 44 यानी 144, 144 और 12 कितना हो जाएगा? 156.25। इसका रूट हो जाएगा 12.5। कोई दिक्कत है? ये हल्का निकल गया। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब हमको क्या निकालना है? अब निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या क्या है इसमें? इसमें शंकु है और क्या है? अर्धगोला। तो शंकु और अर्धगोला दोनों निकाल के जोड़ देंगे तो आराम से निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक जोड़ क्या है? अर्धगोला, तो लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट पूछ सकते हैं आप लोग। तो शंकु का क्या होता है? πr/l। शंकु का क्या हो जाएगा? πr/l। सॉरी, शंकु का πr/l हो गया। अर्धगोला का हो जाएगा 2πr²। क्या हो जाएगा? 2πr²। इसको शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। कौन ऐसा चीज कॉमन आ रहा बताइए? इसमें भी और इसमें भी पाई और आर। बचा कौन? L2। एक बार ले लीजिए, एक बार बच गया, एगो 2r। ठीक है, पाई का 22/7। ऐसे डबल तीर ना देना चाहिए। डबल तीर कब देते? मानिए यहाँ बराबर यहाँ बराबर तब देंगे डबल तीर, फिर भी ऐसे दे दिए। आर का मान कितना दिया हुआ है? आर का मान है 3.5, 3.5 गुना एल। सॉरी, एल का मान कितना दिया है? 12.5, 12.5 प्लस 2 गुना आर का 3.5। कोई दिक्कत है? चलिए पॉइंट रहते हैं, पॉइंट रहेंगे कितना आएगा? 10। चलिए कराते हैं। 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10, 2 से 11 दूनी 22। कितना निकल गया? आ गया 11। ठीक है, गुना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए 3.5 रुपया 2 को आदमी देना है, तो क्या रुपया हुआ? 3.5, 3.5 7 रुपया, 7 रुपया 12.5 तो कितना हो जाएगा? 19.5 रुपया, 19.5। कोई दिक्कत है? 19 रुपया करके 11 को आदमी देना तो कितना हो जाएगा? 214 रुपया 5, 214.5 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए कहीं कोई डाउट है तो। किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन को। अब देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन को। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। पहले एक घनकार ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। चलिए एक अर्धगोला रख देते हैं।
अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास होगा वही क्या हो जाएगा? घन का किनारा बराबर घन का किनारा। कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए वो निकालना क्या है? निकालना है बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, ये ठोस क्या क्या जिससे बना है? पहले है घन का, पहले क्या निकालना है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, उसका क्या है? माइनस कर देगा इसमें क्या? आधार का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? आधार का क्षेत्रफल। ये आधार जो है, आधार का क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा? अर्धगोला है तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय से पूरा आसान क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्या घन का क्या होता है? 6a²। ठीक है, 6a², सॉरी 6a² माइनस आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। अब इससे क्या आता है? 2πr²। अब देखिए 6a² का 6² लिख दिए, यहाँ 2πr क्या चाहिए? प्लस में ये माइनस में घर जाता क्या हो जाएगा? सिर्फ एक πr² हो जाएगा, πr²। ठीक है, 6 a का मान क्या है? a यानी भुजा या किनारा कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस उसका क्या दिया? पाई का मान लिखना है 22/7। त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 7 है ना जी? 7 7 तो इसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर है, इसका आधा क्या हो जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर होगा। यहाँ हो जाएगा 3.5 गुना 3.5। ठीक है, ये अर्धगोले का हो गया। अब देखिए पॉइंट रहेंगे तो क्या हो जाएगा? 10, चलिए 10 कटाते हैं। 5 दूनी 10, 5 सतें 35, 5 दूनी 10, 5 सतें 35। कोई दिक्कत है? 7 7 कट गया, 11 दूनी 22। अब देखिए क्या क्या बच गया है? अब बच गया 11 7, 11 सतें 77 बट्टे कितना है? 2 प्लस 7 सतें 49 गुना 6। ठीक है, अब क्या करेंगे? 49 गुना 6 करेंगे तो हो जाएगा आपका 294 प्लस 77 रुपया को 2 आदमी को बांटेंगे तो कितना कितना रुपया हो जाएगा? 38 रुपया 5 पैसा। अब दोनों को जोड़ेंगे, 294 में से 38.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट हो तो कौन पूछ सकते हैं आप लोग? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है। ये तो वही इससे पहले जो क्वेश्चन बनाया था उसी टाइप का है। पहले क्या करेंगे? चलिए घन बनाते हैं। ठीक है, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोला काट के बनाया गया। चलिए अर्धगोला काट के निकाल लेते हैं अंदर की तरफ। ठीक है, अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। पहले घन का किनारा देखते हैं। माना घन का किनारा क्या मान लिए? घन का किनारा मानते हैं दोनों तो घन का किनारा क्या है? व्यास का बराबर, तो ए मान लिए, तो यहाँ डी हो गया मानी व्यास। तो अर्धगोले की त्रिज्या उसका आधा हो जाएगा। अर्ध
एक मिनट, अर्धगोले की त्रिज्या, तो इसका आधा हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा त्रिज्या a/2। किनारा को a मान लिए, l भी मान सकते थे, ठीक है। सेम वही चीज क्या निकालना, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो पहले क्या है, घन है, तो लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस क्या कर देंगे उसमें, आधार का क्षेत्रफल, वही अर्धगोला वृत्त का आधार का क्षेत्रफल, क्या जोड़ देंगे, अर्धगोले का अर्धगोलाकार भाग जो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है, घन का क्या होता है 6a², आधार का क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल πr², यहाँ क्या हो जाएगा 2πr²। अब देखिए 6a का 6a² लिख दिए, 2πr में से एक πr चल गया तो क्या हो गया πr²। अब देखिए 6a का a लिख देंगे प्लस पाई का पाई रहने देते हैं, r का मान कितना दिया हुआ है a/2, तो यहाँ लिख देते हैं a/2 का स्क्वायर, ठीक है। हो जाएगा यहाँ 6a² प्लस पाई a का स्क्वायर a, 2 का स्क्वायर 4, नीचे नहीं कुछ हो तो 1, 1 और 4 का लसा क्या हो जाएगा 4, 6 चौके 24a² प्लस 4 का 4 हो गया तो हो गया πa²। कौन ऐसा चीज कॉमन आ रहा है दोनों में बताइए, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1/4, 1/4 और कुछ कॉमन आ रहा है 1/4 भी कॉमन आ रहा है, और दोनों में a² है तो a² भी कॉमन आ रहा है, ठीक। जब 1/4 लिए a² लिए तो बचा कौन, बचा 24, और इधर क्या बच गया पाई, तो 24 प्लस पाई, यही हो गया आंसर हमारा, मात्रक स्क्वायरिंग हो गया आंसर, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आपको पूछ सकते हैं। लगभग 4 और 5 क्वेश्चन सेम ही है, इसमें क्या होगा अंदर की तरफ है वो बाहर की तरफ था, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ, देखिए ये कैप्सूल है ना जी, कैप्सूल दोनों सीट क्या इधर भी है इधर भी, दोनों साइड क्या है अर्धगोला है ना, गोल टाइप का अर्धगोला, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm, टोटल कितना है 14 mm, ठीक है। और उसका व्यास यानी डी, व्यास माने क्या होता है, व्यास माने क्या होता है, व्यास माने डी, तो डी का मान कितना दिया है भाई, डी का मान दिया है 5 mm, ठीक। जब डी 5 है इसका आधा आर हो जाएगा, तो आर बराबर क्या होता है d/2, आर बराबर क्या होता है d/2, यानी 5/2, तो 5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5, 2.5 mm। कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा एक चीज बताइए, टोटल कितना है, एक मिनट, टोटल कितना दिया हुआ है 14 mm दिया है, और ये त्रिज्या कितना है 2.5, उधर भी क्या है 2.5, तो 2.5 इधर हो और 2.5 इधर हो गया, तो 2 हो गया। देखते हैं क्या निकालना है हमको, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैप्सूल का, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो कैप्सूल क्या क्या चीज से बना है, क्या क्या चीज से बना है जी, एक बेलन है और 2 अर्धगोला है ना जी। कैप्सूल क्या क्या चीज से बना है, एक बेलन और 2 अर्धगोला से बना है, तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जोड़ क्या जोड़ दो, 1 1 2 2 2 है ना, एक ये और एक, तो अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठ, अर्धगोलाकार
भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है? बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ 2 गुना अर्धगोलाकार भाग का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? बेलन का होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है, प्लस क्या गो अर्धगोला है? 2 अर्धगोला, अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर गुना में है ना। इसको शॉर्ट कर दें, ऐसे मान लिख के भी दोनों को जोड़ देंगे वैसे ही बन जाएगा, शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो कौन ऐसा चीज दोनों में है? 2 पाई आर दोनों में है ना जी। 2 पाई आर कॉमन लेते, बचा कौन? 2 पाई आर ले लिए तो बचा कौन? एच। 2 पाई आर ले लिए तो क्या बच गया? 2 आर, एक और बच गया यहाँ। चलिए ठीक है, 2 गुना पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना दिया है? 2.5 गुना एच का मान कितना दिया हुआ है? हाइट एच का मान दिया है 9, है ना जी। कैसे 9 हुआ? अढ़ाई अढ़ाई हो गया 5 और 14 से 5 9 हुआ, तो ये हो गया 9 जोड़ 2 गुना आर का मान कितना है? 2.5। ठीक है, पूरा आसान, पूरा इजी तरीका से बता रहे हैं सारा कुछ। पॉइंट आएगा कितना आएगा? 10। कटाइए, 5 का बस कटाएंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, ठीक, 2 2 कट गया। अब 5 गुना 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110, 110/7, ठीक है, गुना ₹2.5 2 आदमी देना है, ₹2.5 2 आदमी देना है, तो क्या रुपया हुआ? 5 रुपया, 5 रुपया 9 रुपया, क्या रुपया हो जाएगा? 14 टका। कितना हो जाएगा? 14 टका। 7 दूनी 7 दूनी कितना हो गया? 14, 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 220 mm स्क्वायर आंसर। कोई दिक्कत? ठीक है, सारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीका से बता रहे हैं। क्वेश्चन में कहीं कोई भी डाउट है तो कौन पूछ सकते हैं, तो हमको नहीं लगा दिक्कत कहीं होना चाहिए। देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7 नंबर देखते हैं। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। कोई तंबू है, इसके आकार का है, एक बेलन के आकार का, सॉरी, बेलन के आकार का है, पर एक शंकु अध्यारोपित है। इसके ऊपर एक क्या है? एक शंकु अध्यारोपित है, शंकु अध्यारोपित है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? जिसकी अध्यारोपित है, जिसका ऊंचाई कितना दिया है? बेलनाकार भाग का ऊंचाई, बेलनाकार भाग का जो हाइट ऊंचाई ये दिया हुआ है 2.1 मीटर, और व्यास कितना दिया हुआ है? 4। डी का मान कितना दिया हुआ है? 4 मीटर। डी का मान 4 है तो आर का मान क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, ठीक है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक यानी तिरछा ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई कितना है भाई? 2.8 मीटर, ठीक है। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले क्या निकालना है? प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल। क्या चीज? तंबू बनाने में, तो लिखेंगे तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल, ठीक है, प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ये ज्ञात करना है। अच्छा, जो कैनवस बना क्या क्या चीज से बना? कैनवस जो है 2 चीज से बना है, एक बेलन है और एक क्या है? शंकु है। तो लिखेंगे बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ क्या है? शंकु है, उसर क्या है? ये बेलन है, ठीक है, उसर यह क्या है? तो लिखेंगे शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यहाँ कोई दिक्कत है? पहले क्या है? बेलनाकार भाग का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। उसका क्या है, बेलन के बाद क्या है शंक्वाकार भाग का, तो शंकु का क्या होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल। अब ये कौन ऐसा चीज दोनों में कॉमन आ रहा है, पाई आर दोनों में है तो लिखेंगे पाई आर कॉमन लेंगे, जब पाई आर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 और एच, यहाँ लिखेंगे 2h और यहाँ पाई आर क्या बचेगा सिर्फ एल। ठीक है, चलिए पाई का मान कितना है 22/7। यहाँ देखिए यहाँ कितना दिया है, डी का मान कितना दिया है, डी का मान है ना 4, तो आर का मान कितना हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा, आधा होता है, यहाँ हो जाएगा गुना 2, 2 गुना एच का मान यानी हाइट कितना दिया हुआ, हाइट दिया है 2.1, हाइट कितना दिया है, हाइट यहाँ दिया है 2.1 प्लस एल यानी तिरछी ऊंचाई कितना दिया हुआ है 2.8। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत, ऐसा दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, इतना इजी वे में बता रहे हैं। 22/7 2 21 दूनी 42 28 70 7, आंसर हो जाएगा 7। यानी इसको इससे गुणा करेंगे और ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 7 पॉइंट जोड़ यानी 7 मानिए, चलिए 7 करा देंगे, 22 दूनी 44 मीटर स्क्वायर निकला। कोई दिक्कत है, अब क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इससे प्रयुक्त कैनवस की लागत, यानी दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का लागत कितना रुपया है, देखिए चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत क्या रुपया है, 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का लागत कितना है 500 टका है, 500 है ना जी, हमको कितना 44 मीटर का निकालना है, तो 44 क्या करेंगे तो गुना कर देंगे 500 गुना 44। ठीक है, अब देखिए डबल जीरो का डबल जीरो उठा देंगे, 5 से करेंगे 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, 220 यानी 220। ठीक है, ये हो गया हमारा लागत। कोई दिक्कत है, क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ऐसे तो क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि सारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में बता रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, चलते हैं अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास कितना दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन, पहले बेलन बनाते हैं। बेलन का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दिया है 2.4 सेंटीमीटर, चलिए व्यास कितना दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर क्या है व्यास, चलिए ठीक है दोनों दे दिया है। और क्या दिया है, बेलन इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुआकार खोल काट लिया गया है, यानी शंकु के आकार का खोल इसमें से क्या किया गया है काट लिया गया है। ठीक है, ठीक, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शेष भाग का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, कोई दिक्कत है, पहले क्या है बेलनाकार भाग सतह का क्षेत्रफल है, पहले क्या है बेलन है तो क्या लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले बेलन है तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत यहाँ तक, उसके बाद क्या है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद है सतह का क्षेत्रफल, ये सतह है ना जी, सतह तो लिखेंगे सतह का क्षेत्रफल, जोर सतह का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है, बेलनाकार भाग हो गया सतह, उसका क्या है शंकु है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिया तो कोई दिक्कत है बताइए,
पहले बेलन है तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका क्या है सतह है, उसका क्या है शंकु है। शेष भाग का हमको निकालना था। बेलन का क्या होता है 2πr/h, बेलन का क्या होता है 2πr/h। सतह का क्या हो जाएगा πr², सतह का क्या हो जाएगा πr²। शंकु का हो जाएगा πrl। कॉमन भी ले सकते हैं, डायरेक्ट मान बैठा भी सकते हैं, तो कॉमन लेते क्या, कौन ऐसा चीज सब में है, कौन ऐसा चीज सब में है बताइए, πr सब में है। चलिए πr कॉमन ले तो क्या बच गया 2h बच गया इसमें, उसका क्या हो गया πr लिए तो एक बार बच गया, πr लिए तो यहाँ सिर्फ l बच गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब क्या करेंगे हम लोग मान बैठाते हैं। ठीक है, पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7। आर का मान कितना दिया है 1.4 जो है डी है यानी व्यास है, तो आर का मान कितना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। तो हो जाएगा 0.7 गुना 2। एच का मान कितना दिया हुआ है, एच का मान दिया हुआ हमारा 2.4। क्या दिया हुआ है यहाँ एच का मान, एच का मान दिया हुआ है 2.4 प्लस आर का मान कितना दिया है 0.7 दिया ना जी, 0.7 प्लस क्या है एल का मान कितना दिया हुआ है तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई इसमें दिया हुआ है, वो तिरछी ऊंचाई निकाले ना, सॉरी आर का मान कितना दिया 0.7 दिया था ना, सॉरी तिरछी ऊंचाई नहीं निकाले हैं, 0.7 दिया हुआ आर का, और क्या दिया हुआ था, और एच का मान दिया है 2.4। ठीक है, हमको क्या निकालना है तिरछी ऊंचाई नहीं है। एल का फॉर्मूला क्या होता है √r² प्लस h²। आर का मान कितना है 0.7 का स्क्वायर, इसका मान कितना 2.4 का स्क्वायर, 7×7 कितना हो गया 49। ठीक है, 7×7 49 पॉइंट हो जाएगा इसमें, 24 में 24 हो जाएगा 576, 576 यानी पॉइंट हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 576 49 यहाँ कितना हो जाएगा 625, 6.25 हो जाएगा। तो 6.25 किसका होता है 2.5, किस 6.25 का होता है 2.5, यहाँ लिख देंगे 2.5। ठीक है, ये हमारा निकल गया एल का मान। ठीक है, ये हम लोग बैठा देते हैं 2.5। कोई दिक्कत यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, 7 खत्म हो जाएगा ना, हो जाएगा 22 का 22 हो गया गुना 24 दूनी 48 यानी 4.8 और 7 और 2.5 हो जाएगा 8.0 यानी 8 मान लीजिए। ठीक है, 8.0 लिख सकते हैं, 0 ही होगा, तो हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप कौन पूछ सकते हैं, ऐसे दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, इसके बाद अंतिम क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो देखा जाए अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है 9 नंबर में बोल रहा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोद कर निकाला हुआ। देखिए दोनों सिरा पर अर्धगोला है, एक इधर एक इधर। ठीक है, निकाले हुए हैं वस्तु की एक वस्तु बनाई गई है जैसा आकृति 13.11 में दिया हुआ है। ठीक है, ये आकृति है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, बेलन का ऊंचाई कितना है भाई 10 सेंटीमीटर। ठीक, 10 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 3.5, आधार की त्रिज्या कितना है 3.5 है, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या निकालना है वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए पहले क्या है बेलनाकार भाग का, पहले बेलन है ना, तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय, उसका क्या है कितना अर्धगोला है, एक यहाँ कितना है 2 अर्धगोला है, तो 2 गुना अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत। अब चलिए बेलनाकार भाग का पहले हम लोग निकालेंगे वक्र पृष्ठीय। बेलन का क्या होता है 2πr/h, क्या होता है 2πr/h।
एच, 2 गुना अर्ध गोला क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कौन ऐसा चीज कॉमन आ रहा है देखिए, 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे एच बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 2 पाई आर लेंगे तो क्या बच गया 2 आर। ठीक है, ये 2 पाई का मान कितना है 22/7 और त्रिज्या हमारा कितना दिया हुआ है 3.5 दिया। चलिए ठीक है, हाइट कितना दिया भाई, हाइट है 10 जोड़ 2 गुना आर का मान कितना दिया 3.5, 3.5 टका 2 आदमी को देना तो कितना हो गया 3.5 7 और 10 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ 17 गुना 3.5 गुना 22/7 गुना 2। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, कलर चेंज कर देते तो अच्छा लगेगा कटाने में। पॉइंट रैंक कितना आएगा 0 और कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, 7 5 35 5 दूनी 10 और 2 2 खत्म, 22 गुना 17 हो जाएगा। तो 22 गुना 17 करेंगे हम लोग, 22 गुना 17 करेंगे तो हो जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप कौन पूछ सकते हैं, ऐसे दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। सारा क्वेश्चन हम इजी वे में बताए हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद जय भारत।